सो हेलो एवरीवन, दिस इज भारद्वाज एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन चार कैरियर स्ट्रीम्स के बारे में जो आपके पास 10th बोर्ड के बाद आता है। दैट इज मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। आज का वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें मैं नॉन मेडिकल के कैरियर स्ट्रीम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मेनली क्या होता है, बच्चे कौन सा उन्हें कैरियर स्ट्रीम में जाना है वो डिसाइड नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, काफी प्रॉब्लम्स आती है उनको 10th बोर्ड देने के बाद। और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होती हैं, अगर आपने 10th बोर्ड से पहले अपना स्ट्रीम डिसाइड नहीं किया है तो आप या तो अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके कोई स्ट्रीम लेने वाले हो, या तो आप कोई गलत स्ट्रीम चूज करने वाले हो। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्ट्रीम सोच समझ के लो, क्योंकि ये जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हो 10th बोर्ड के बाद, वो स्ट्रीम आपके नेक्स्ट 5 to 6 ईयर कैरियर वाइज वो डिफाइन करने वाला है आपके सामने। तो मैं आपको किस तरह से हेल्प करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको क्या करूंगा, हर एक जो चार स्ट्रीम के मैंने नाम ली, उस स्ट्रीम के नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स कैरियर ग्राफ बताने वाला हूँ। मतलब अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो आपका नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स कैसे होंगे, मतलब आप कौन से इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो, आपकी आपकी जॉब कौन सी लगेगी। अगर आपकी जॉब लग रही है तो आपके जॉब की पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी। अगर ये सब चीज जानने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं इस चीज में कर सकता हूँ, ये करियर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, तो आप उस बेसिस पे एक स्ट्रीम चूज कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन मेडिकल से। ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस मार्क्स, परसेंटेज और एप्टीट्यूड की आपको मैथ्स पसंद ज्यादा आ रहा है साइंस के मुकाबले, हालांकि साइंस भी इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन जनरली ये कंसिडरेशन होता है कि जिनको मैथ ज्यादा अच्छा आता है, समझ आता है, कॉन्सेप्ट समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, उनके लिए नॉन मेडिकल आसान होता है। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं तो आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं तो आपको ये मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश जो कंपलसरी होता है सबके लिए। और पांचवा ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है, इसमें या तो आप एक फिजिकल एजुकेशन लेते हो या तो आप अपना कोई लिटरेचर लेते हो। जैसे कि मैंने हिंदी लिया था, आप अपने लिए अपने स्टेट में पंजाबी ले सकते हो। तो ये पांचवा ऑप्शनल ऑप्शन होता है। अगर आपने एक नॉन मेडिकल ले लिया, +1 +2 आपने पढ़ लिया, आपके सामने एक इंट्रेंस एग्जाम आता है। उस इंट्रेंस एग्जाम का नाम है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी प्रिपरेशन आप +1 +2 में करते हो। ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, ये मेनली दो पार्ट में होता है। वन इज जेई मेंस और अदर इज जेई एडवांस। जेई मेंस क्या होता है, जेई मेंस 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिनमें आपको 130 से ऊपर लाना होता है, तब जाके आप कहीं क्वालिफाई करते हो। अगर मान लो आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, मान लो आपको 300 में आपको 160 मार्क्स आ गए, तब जाकर आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये कॉलेजेस कौन से हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, आइजर है, आईआईएसटी है, और स्टेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये कॉलेजेस कैसे हैं, अगर मैं एनआईटीज के बारे में बताऊं, तो एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हर एक स्टेट में एक होता है जनरली। जहां से मैंने पढ़ाई करी है उस एनआईटी का नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस राज्य में आप रहते हो, पंजाब में, मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे पंजाब के होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में जो एनआईटी है वो एनआईटी जालंधर है। उसके बाद ट्रिपल आईटीज होता है, जीएफटीआई होता है, ऐसे कुछ कॉलेजेस मिलेंगे आपको अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाई करते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इसके अलावा मुझे इन कॉलेजेस को लेना है, जैसे कि आईआईटीज हो गया या फिर आईआईएससीज में जाना है, तो उसके लिए आपको एक और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो है जेई एडवांस। जेई एडवांस वही बच्चे दे सकते हैं जो जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं, 10 से 15 लाख बच्चे जेई देते हैं, और 2 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास बच्चे जेई एडवांस देते हैं। और जेई एडवांस अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इन कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है। इन कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, आप इतना समझ लो, आईआईटीज मींस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज। वैसे आईआईटीज का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारे देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं। एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में 23 आईआईटीज हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 23 आईआईटीज हैं। उनमें से कुछ आईआईटीज का अगर मैं नाम लूं, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, ऐसे कुछ टॉप के आईआईटीज हैं जिनके बारे में या तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इन जितने कॉलेजेस के मैंने नाम लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उसमें अप्रॉक्स 67,000 सीट्स होते हैं। मैंने स्टेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर अभी तक नहीं किया है। ठीक है। मैंने आईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज वगैरह को कंसिडर किया है। उसमें अप्रॉक्स आपको इतने सीट्स मिल जाएंगे। और मैंने पहले बताया कि इसमें करीब 10 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए कि इतने बच्चे इस एग्जाम को क्यों देते हैं जब इतनी कम सीट है। देखो, इसके कुछ
फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं? पहला, अगर आप इन एग्जाम्स को दे लेते हो तो आपको मौका मिलता है ऐसे कॉलेज में जाने का जहां पे वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज हैं, जहाँ की फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं, जहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जो देख के आपको लगेगा कि कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ऐसे कॉलेज में। मैं आईआईटी बॉम्बे का आपको एक क्लासरूम दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द क्लासरूम ऑफ आईआईटी बम्बई। अगर आप जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो ऐसे क्लास में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। ओके, लेट्स स्टॉप एंड गो बैक टू द एक्सप्लोर योर कैरियर ऑप्शन। मैंने तो बता दिया ये वाला। दूसरा जो चीज होता है जो स्टूडेंट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो है, खास करके मिडिल और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को, वो है स्लैब वाइज फीस स्ट्रक्चर। मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसमें जो फीस होता है वो स्लैब वाइज होता है। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आप जीरो ट्यूशन फीस में ऐसे कॉलेज में पढ़ सकते हो, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तीसरा चीज जो सबसे अट्रैक्टिव है ऐसे कॉलेजेस की, वो है यहाँ की एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब अगर आप ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते हो, इट कुड बी आईआईटी, इट कुड बी एनआईटी, इट कुड बी ट्रिपल आईटीज, तो आपकी 99% चांस है कि यहां से आप जॉब लेके निकलोगे। और जॉब भी ऐसा वैसा नहीं, जॉब आप लोगे विथ अ हाई पैकेज, मतलब हाई सैलरी। मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करूं तो इस बार आईआईटी बम्बई जो वन ऑफ द टॉप आईआईटीज है हमारे पास, उसकी हाईएस्ट पैकेज गई है 3.8 करोड़, मतलब 3 करोड़ 80 लाख। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज की जो हाईएस्ट पैकेज गई है वो गई है 1 करोड़ 20 लाख। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। मतलब ऐसे कॉलेज आपको इतने ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो भी 22-23 साल की उम्र में। तो दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग। आप नॉर्मली कहीं भी ग्रेजुएशन करके इतने ज्यादा पैसे किसी भी स्ट्रीम में नहीं, आपके सामने ऑप्शंस होते हैं इतने ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तीसरा, सोशल एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। अगर आपका बच्चा ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में, तो आपके सोसाइटी में काफी रिकॉग्निशन मिलता है। एक तरह से समझ सकते हो कि अगर एक बच्चा किसी सोसाइटी से आईआईटी पहुंच जाता है तो उस पूरे सोसाइटी में वो बच्चा सारे बच्चों के लिए आइडल बन जाता है। ठीक है, ये तो सोशल रिकॉग्निशन है ही, रिश्तेदारों में हो गया वगैरह वगैरह। एज वेल एज ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलता है। मतलब मान लो आप इन कॉलेज से बीटेक करते हो, दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री, अगर वो करते हो, इसको करके आप फर्दर कहीं मास्टर्स करना चाहते हो तो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जाके अपना मास्टर्स कर सकते हो इस डिग्री के बेसिस पे। इस डिग्री को इतना इस डिग्री के बेसिस पे। ओके, और चौथा पांचवा जो भी है ये पॉइंट है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि आज के टाइम पे अपने आसपास आप जितने भी बिजनेसेस देखते हो, इट कुड बी जोमेटो, इट कुड बी ओला, इट कुड बी ब्लिंकिट, आप पाओगे उसके फाउंडर्स जो हैं आपको आईआईटीज के मिलेंगे या एनआईटीज के मिलेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपके ने जोमेटो का तो नाम सुना ही होगा। जोमेटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, आपके पंजाब मुक्तसर से ही हैं। ठीक है, वो है आईआईटी दिल्ली का एलुमनाई। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आज वो अपनी कंपनी से 300 करोड़ रुपीज सैलरी लेते हैं अपनी कंपनी से खुद। उनकी कंपनी का वैल्यूएशन ना जाने कितना होगा, 10,000 20,000 करोड़ कम से कम होगा उनकी कंपनी का वैल्यूएशन। तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे स्टार्टअप ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कल को जाके अपना कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी दिस इज द बेस्ट प्लेस। अदर करियर ऑप्शंस की बात करो जो नॉन मेडिकल के थ्रू आप कर सकते हो, वो है डिफेंस। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आप एनडीए दे के डिफेंस में जा सकते हो। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जाना चाहते हो तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जा सकते हो। उसके लिए आपके पास 4 साल समय मिलता है। मान लो कि आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई किया, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, अच्छे कॉलेज में आपके पास 4 साल समय है, ऐसे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्टेट की बात करूं तो पिछले 10 साल में 70% सीट पे यूपीएससी जितना भी सीट रिलीज करती है उसमें से 70 to 75% सीट पे आपको इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स मिलेंगे, ना कि कोई आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा। तो अगर आप कल को जाके यूपीएससी वगैरह भी ट्राई करने वाले हो तो उसके लिए भी आपके 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 लिए नॉन मेडिकल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा आपको एक बैकअप प्लान भी देता है ये चीजें। मान लो यूपीएससी इज अ वेरी अनसर्टेन गेम। ओके, तो अगर यूपीएससी अनसर्टेन गेम है तो आप ऐसे कॉलेज में पहुंचोगे तो आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी जिसको लेके आप फर्दर अपनी इस तैयारी को कर सकते हो। आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चर बन जाओ। आप लॉ करना चाहते हो तो आप लॉ परस्यू कर सकते हो विथ
आपको मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ना है +1 +2, उसके बाद 12th में क्लैट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम देते हो और फिर लॉ कॉलेजेस में आप जा सकते हो। आप बैंकिंग में जाना चाहते हो तो बैंकिंग में जा सकते हो, ऐसे कॉलेज में बैंक्स आती है डायरेक्ट रिक्रूट करने के लिए बच्चों को। तो आपको फर्दर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये एग्जाम निकालना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में आपके पास बैंक आएगी आपको रिक्रूट करने के लिए। आपको एसएससी देना है, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए भी दिस इज द बेस्ट कह सकते हैं स्ट्रीम फॉर यू, क्योंकि इसमें आप मैथ्स पढ़ते हो +1 +2, तो आपकी माइंड शार्प हो जाती है और वो चीज आपको फर्दर हेल्प करती है ग्रेजुएशन के बाद इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास टाइम है, खुद को एक्सप्लोर करो 4 साल। आप पायलट बनना चाहते हो तो पायलट करने के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रीम, क्योंकि मैथ्स कंपलसरी होता है पायलट बनने के लिए और इसमें आप मैथ्स पढ़ते हो। तो दिस इज द पार्ट 1। तो आज की वीडियो में मैंने नॉन मेडिकल के सारे करियर स्ट्रीम्स के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, और उस जॉब में आप कितना आगे कर सकते हो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेडिकल का करियर स्ट्रीम बताऊंगा, करियर ग्राफ बताऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।